हाय बच्चों, मैं धर्मेंद्र शानी आपके लिए जो है एक नया लेक्चर आ गया हूँ लेकर, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। कोई चार्ज कंडक्टर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम कंडक्टर को जो है चार्ज करते हैं तो वो उसकी जो जो जितना वो एनर्जी एक्वायर करता है वही जो है उसका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं क्या लिखते हैं। Suppose a conductor of capacitance capital C is given a charge given the charge a charge नहीं the charge, then it acquires potential V is given by। देखिए हमने क्या कहा, अगर कोई कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस C है, अगर हम उसको जो है कैपिटल V वोल्ट से चार्ज करते हैं तो वो कितना अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर लेता है। तो आइए, पोटेंशियल एनर्जी नहीं सॉरी, वोल्टेज कितना उसमें जो एक्वायर होगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, Q अपॉन में C हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या, चार्ज को जो है इनफाइनाइट से लाएंगे स्मॉल चार्ज को। ठीक है, तो नाउ the work done to charge a conductor is a form of potential एनर्जी। अगर जितना वर्क डन हमको करना पड़ता है उस चार्ज कंडक्टर को चार्ज करने में, वही जो होता है क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो एनर्जी, सपोज dq charge is coming from dq charge is coming from infinity, ठीक है, infinity to the conductor। सपोज कर लेते हैं कि dq चार्ज जो है वो कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, और कहाँ पर आ रहा है, उस कंडक्टर को देने के लिए, टू द कंडक्टर। ठीक है, उस कंडक्टर को देने के लिए आ रहा है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा, देखिए छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। देन वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू इंटू सी हो जाएगा। ये कैसे आ गया, अच्छा यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए पीछे आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर D ले लेते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से देखिए कहाँ से आया ये अभी फार्मूला मैंने जो लिखा था वहीं से आया हुआ है। तो V की वैल्यू है Q अपॉन में C, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और डी क्यू अपनी जगह पे है, और ये जो है छोटा सा वर्क हुआ है क्योंकि स्मॉल चार्ज है आपके पास डी क्यू। ठीक है, अगर हमको टोटल वर्क करना होगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने से फायदा क्या होगा कि हमें जो है टोटल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसे।
कहाँ से कहाँ तक, 0 से Q तक इंटीग्रेट करेंगे। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, देखिए यहाँ पे हो जाएगा dq, यहाँ क्या हो जाएगा 0 to Q, और यहाँ हो जाएगा Q dq अपॉन में C। तो देखिए वर्क को हम लोग जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। यहाँ पे जब करेंगे तो देखिए 1/c तो कांस्टेंट है और ये बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रल किस पे लग जाएगा, Q dq 0 से Q तक इसको जो है इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अगर जो है हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 होता है, तो इसको जो सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ देखिए Q का स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे हो गया, Q²/2। ये मैंने पीछे एक फॉर्मूला बता रखा है कि इंटीग्रल x के पावर n dx इज इक्वल टू होता है x के पावर n+1 अपॉन में n+1। जितना भी ये रहता है यहाँ पे लिख देते हैं, उसमें एक जोड़ देते हैं और जितना ये पावर रहता है उससे इसमें डिवाइड कर देते हैं। वही काम यहाँ पे मैंने किया है, देखिए Q dq, जैसे x dx है इसीलिए Q dq है, इसके पावर में 1 है, मैंने इसको यहाँ 1 लिख दिया, समझ लीजिए, इसमें एक ऐड कर दिया और जो पावर है इसी से इसमें क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो 1 1 मिलके 2 हो गया और 1 1 मिलके 2 हो गया। तो वही मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से Q तक है। सबकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, इसमें Q रखेंगे तो Q² ही हो जाएगा बाई 2, 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q²/2। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 1/2 Q²/c। तो ये आपका जो है क्या निकल गया, वर्क डन निकल गया, ठीक है। लेकिन आपको तो पता है वर्क क्या होता है, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, तो जो W है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, Q के इक्विवेलेंट होगा। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं मिटाऊंगा, ठीक है। देखिए मैं मिटा रहा हूँ, सो लिखेंगे सिंस वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, सो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। और W की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या निकाले हैं आप, 1/2 Q²/c। ये आपका पहला जो है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया। अब पीछे आपने पढ़ा है Q बराबर C इंटू वी होता है, पीछे आपने पढ़ा है Q बराबर होता है C इंटू वी। वैल्यू अगर हम यहाँ रख दे तो 1/2 Q² है, देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, वो मैं देखिए Q² की जगह पे C² V² दोनों लिख दे रहा हूँ, C² V², ध्यान दीजिएगा। नीचे क्या हो गया, C², एक C से एक C ये कट जाएगा, तो 1/2 CV² हो जाएगा, ये नया फॉर्मूला मिल गया। फिर आप यहीं से देख सकते हैं ये इंटू है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस V की जगह पे अगर आप क्या रखेंगे तो किस फॉर्म में मिल जाएगा, जरा देखिएगा। यहाँ पे अगर हम रखते हैं 1/2 C, V की जगह पे हो जाएगा Q/C पूरे का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, Q² C², देखिए C से एक C कट जाएगा तो देखिए ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो देखिए आपको जो है फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो देखिए ऊपर वाला ही आपका आ जाएगा, तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, ठीक। ये आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे आपका चार्ज कंडक्टर को जो है पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और मैं इस पे न्यूमेरिकल भी कुछ करा देता हूँ, तो रुकिए न्यूमेरिकल बता रहा हूँ आपको। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इस पे मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। 812 पिकोफैरेड कैपेसिटर, ठीक है, इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी। कह रहा है कैपेसिटर जो है से 50 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, मतलब इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी जो है स्टोर करेगा। तो आइए जो जो दिया है लिख लेते हैं। देखिए पिकोफैरेड,
तो ये कैपेसिटर को दिखाता है पिको फैरेड, 12 पिको फैरेड। पिको फैरेड को आपको पता होना चाहिए, पिको जो होता है 10 के पावर -12, ठीक है, 12 होता है, 12 फैरेड। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो इसको कहते हैं माइक्रो फैरेड, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 10 के पावर -6 फैरेड होती है। इसको कहते हैं पिको फैरेड, इसकी वैल्यू होती है 10 के पावर -12 होता है। इसको कहते हैं नैनो, नैनो का जो होता है 10 के पावर -9 फैरेड। तो ये जो है अगर माइक्रो दिया रहे, माइक्रो फैरेड दिया रहेगा तो 10 के पावर -3, ठीक है, फैरेड। तो ये आप जरा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पिको है तो पिको को वैल्यू लिख दिया मैंने। कह रहा है 50 वोल्ट की बैटरी जुड़ा है तो इसका वोल्टेज दे दिया कितना है, 50 वोल्ट दे दिया है। कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बताइए। तो अभी मैंने इस पर कोई रिलेशन में फॉर्मूला निकलवाया था, तो वहाँ पे जब मैंने अभी फार्मूला जब निकलवाया है तो उसमें देखिएगा CV² आया होगा। तो 1/2 C की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 इंटू 10 के पावर -2 इंटू V की वैल्यू है 50, 50 का यहाँ पे स्क्वायर है, 12 से 6 जो है कट जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 50 है तो 50 इंटू 50 इसको लिख दीजिए 25, 25 और ये इसका 6 में जब गुणा करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। ये 00 यहाँ पे पहले से है, इंटू 10 के पावर -2, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 12 है, ध्यान दीजिएगा, लिखना भूल गया हूँ। तो 12 में से 3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1.5 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 के पावर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी निकल गया। एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो जूल होती है। तो ये आपका क्या है, अच्छा सा एक क्वेश्चन है इस पे, ठीक है, न्यूमेरिकल। ठीक, एक और न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 6 माइक्रोफैरड इज रेज्ड इन ए पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या है, एक कोई कैपेसिटर था, पहले वो 10 वोल्ट पे वर्क करता था, अब उसका वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, यानी 20 वोल्ट कर दिया गया है। और क्या कह रहा है इसमें, देखिए कह रहा है कंप्यूट इंक्रीजेज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो है इंक्रीज हुआ है, आप उसको निकाल दीजिए। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले आप जो जो दिया है लिख लीजिए। अगर ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का सॉल्यूशन देखिए हम लिखते हैं, सी दिया है 6 माइक्रोफैरड। माइक्रो आपको मैंने पहले बता रखा है, 10 के पावर -6, एफ का मतलब होता है फैरड होता है, ये इसकी यूनिट होती है। वोल्टेज यहाँ पे देखिए V1 इजिकल टू कितना दिया है, 10 वोल्ट था, इसको इंक्रीज कर दिया गया, कितना है 20 वोल्ट, ठीक है। तो कितना जो है चेंजिंग बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी में। तो ये सबसे पहले हम कुछ करेंगे नहीं, फर्स्ट वाले जो है सेकंड वाले में कितना जो है इंक्रीज किया है, उसमें से फर्स्ट वाले में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन एनर्जी इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है हाफ CV², ठीक है। तो दूसरे वाले के लिख लें तो यहाँ V2 लिख दे रहा हूँ। यहाँ C2 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कैपेसिटर एक ही है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं कितना, हाफ CV1 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, कैपेसिटर आपके पास एक ही है, खाली वोल्टेज जो है इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम कॉमन भी ले सकते हैं 1/2 C। तो यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला बन गया V2 का स्क्वायर -V1 का स्क्वायर। ये जो है चेंज इन एनर्जी बताएगा आपको, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, 1/2 C, ये हो गया V2 का स्क्वायर -V1 का स्क्वायर। तो 1/2 C की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, 6 इंटू 10 के पावर -6। V2 की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, 20 है, 20 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 10 का स्क्वायर। अब ये देखिए 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 1 जा 3 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर -6। यहाँ देखिए 20 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 400 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर जो होता है वो 400 नहीं होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कितने जीरो बढ़ जाएंगे, एकदम सिंपल सा है यार, 20 गुणे 20 कर लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 0 20 2 0 0 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा, यहाँ जीरो का इसमें मल्टीप्लाई किया है तो सब जीरो हो गया,
तो यानी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो आइए यहाँ से जरा देखेंगे क्या हो जाएगा। 400 में से 100 घट जाएगा तो 300 हो जाएगा। ठीक है, 3 तरीका कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 के पावर -6, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 9 इंटू 10 के पावर -4, और ये एनर्जी में चेंजिंग हो रही है तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिट इसकी जूल हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अगर ये आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर ना भूलें। ठीक है, आप जरूर कमेंट करिएगा कि हमको ये लाइन नहीं समझ में आई, तो मैं उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है, बस इसका न्यूमेरिकल जो है आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल आप तत्काल लगा सकते हैं, एकदम बेझिझक लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बात है हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।